हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है। वीडियो के बारे में बताते हैं पहले कि वीडियो है इंडिकेटर। इंडिकेटर से हम प्रॉफिट कैसे बनाए और इंडिकेटर से हम ट्रेड कैसे लें। अब बात करेंगे इंडिकेटर कौन सा है और किस में काम करेगा। वो चाहे निफ्टी हो आपका, और चाहे बैंक निफ्टी हो, और चाहे सेंसेक्स हो, और चाहे मिड कैप हो, कोई भी चार्ट हो, ठीक है। और चाहे बिटकॉइन हो, और चाहे गोल्ड हो, ठीक है। इंडियन ट्रेडिंग हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, कोई भी है, उसमें एक इंडिकेटर काम करेगा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। हम उस चीज को पूरी तरह से बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंडिकेटर पे। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है, इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है? इंडिकेटर, और ये जो चार्ट ओपन है वो निफ्टी का चार्ट ओपन है। निफ्टी ये देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम। और इंडिकेटर सेक्शन यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर में हम जाएंगे। सबसे पहले इंडिकेटर में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ई एम ए। ई एम ए, ठीक है। ई एम ए में फिर मूविंग एवरेज आएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर 2 बार क्लिक करने पर आ जाएगा इंडिकेटर, ठीक है। उस पे डबल क्लिक करेंगे इंडिकेटर की, ठीक है। फिर उसमें लेंथ आएगा, लेंथ में 21 EMA करना है, और कलर अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कलर के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो उसमें डबल क्लिक किया था तो 2 इंडिकेटर हो गए थे। दूसरे इंडिकेटर पे करना है, उसकी वैल्यू जो है वो 9 रखनी है। इनपुट में देखो 9 वैल्यू, और कलर मैंने इसका ग्रीन कर दिया है, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि हम इसका प्लान कैसे करेंगे, कैसे ट्रेड बनाएंगे। अब यहां पे आप देखेंगे एक बार, ठीक है। ये पहली चीज, इंडिकेटर को समझ लें। अगर मार्केट साइडवेज है तो इंडिकेटर नहीं काम करेगा। अगर मा, मार्केट बुलिश है, ऐसे चल रहा है, तब काम करेगा। बियरिश है, ऐसे चल रहा है, काम करेगा। अब अगर मार्केट ऐसे साइडवेज चल रहा है, देन काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, आप लॉस कर जाएंगे। अगर ये ट्रेंड वाइज चल रहा है, ठीक है, बढ़िया वर्किंग करेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलो अब इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आप देखो, ये इंडिकेटर जो लगाए हैं, उस इंडिकेटर की ये लाइन से एक ग्रीन और एक लाइन है रेड, ये 2 लाइनें हैं। अब यहाँ पे देखो पूरे में, अब ये इंडिकेट करती है मुझे कि जो रेड लाइन है ये ऊपर है, और जो ग्रीन लाइन है ये नीचे। अब यहां से मुझे जो रेड लाइन ऊपर है 21 EMA, वो मुझे इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर जो मेरी ट्रेड बनेगी ना, वो डाउन की बनेगी, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन की ट्रेड बनेगी, पहली चीज, ठीक है। 21 EMA का काम, ठीक है, इसको मैंने रेड में रखा है। अब ये जो ग्रीन है, ग्रीन का काम है, इसकी वैल्यू है 9 EMA, ठीक है, 9 EMA। इसका काम है कि ये जब ऊपर रहेगी, ऊपर रहेगी, तब आपको लेना अप की ट्रेंड, ठीक है, अप की ट्रेड, अप ट्रेंड रहेगा। समझे, कंफर्म हो गया। अब हम दोनों चीज को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, समझ जाओ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 9 EMA जो है वो अप की ट्रेंड के लिए ऊपर, और जो 21 EMA है वो डाउन ट्रेंड के लिए नीचे, और क्लियर, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। यहां पे देखो, जब तक कि ये ब्लू लाइन 9 EMA ऊपर था, तब तक ये क्या था, बुलिश अप ट्रेंड था। जैसे ये ट्रेंड चेंज किया, 9 EMA नीचे हो गया और 21 EMA ऊपर हो गया, तो जो ऊपर होगा वो ट्रेंड होगा, क्या होगा, वो ट्रेंड रहेगा।
अब ऊपर कौन सा है, 21 ईएमए, मतलब कि रेड लाइन, रेड ईएमए, रेड ईएमए मतलब ऊपर है, देन ये डाउन ट्रेंड में है, तब हमको ट्रेड कौन सी लेना है, डाउन की। अब मुझे देखना है ये जहां पे क्रॉस करता है, ये देखो क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद, क्रॉस करने के बाद आपको देखना है कि उस कैंडल का टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो यहां पे रेड ईएमए, इस ईएमए को देखो यहां से जैसे ही टच किया है फिर नीचे आ गया, तो आप बस यहीं से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, यहीं से एक ट्रेड प्लान, क्योंकि देखो क्रॉस पहले दे चुका है यहाँ पे, फर्स्ट कंफर्मेशन, फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन के लिए क्या करना है आपको, कि ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा दूर नीचे क्लोजिंग हो कैंडल। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे कि देखो इस लाइन पे, क्योंकि ये रेड ईएमए से देखो इतना सा गैप मिल गया, गैप मिल गया है, हम यहाँ पे अब इसका एसएल हम यहाँ पे रखेंगे और इस कैंडल में कहीं पर भी एंट्री करेंगे, देन उसके बाद टारगेट देखो कितना मिल गया है, बढ़िया टारगेट मिला है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम एक बार बुलिश ट्रेंड पे देख लेते हैं, ठीक है, जहां पे बुलिश ट्रेंड हो, अप का डायरेक्शन हो, अप का डायरेक्शन में देख सकते हो, ये देखो। अब देखो ये ग्रीन वाला जो था ऊपर यहाँ पे क्रॉस किया और ग्रीन ऊपर हो गया, ऊपर जैसे हुआ तो अब अभी तक ये डाउन ट्रेंड था, अब क्या हो गया, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड हो गया। अब इसको सोचो, कंफर्म करो, इसकी जो लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो, ऊपर क्लोज हो। अब यहां पे देखो इस कैंडल ने यहां पे इसके, ये जो लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ऊपर क्लोजिंग, यहीं पे अपनी एसएल हो जाएगा, यहां पर एसएल हो जाएगा, ठीक है, और यहां कहीं पे एंट्री हो जाएगा और ऊपर तक के टारगेट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग, आपका 1H2 टू 1H2 3 जो भी टारगेट मिलता है, ठीक है, ऊपर मिलता रहेगा। क्लियर कि हमको 9 ईएमए और 21 ईएमए से कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे पैसा बनाना है, कैसे प्रॉफिट करना है, क्लियर। और बहुत कम फेल होता है, इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, देखो यहां पे देख लो, देखो यहां पे, ये देखो यहाँ पे देखो इस, ये कैंडल पे है और कैंडल से ये वाली देखो दूर हुआ, आप यहीं पे एसएल दे देंगे और यहीं पे एंट्री हो जाएंगे, देन कंफर्म, आपका टारगेट डन, क्लियर। और हम देख लेते हैं, और देखो साइडवेज मार्केट है, देखो जब साइडवेज मार्केट है तो ये काम करता है, नहीं काम करता है, साइडवेज मार्केट में नहीं काम करता है, नहीं काम करेगा, केवल ये जब कोई ट्रेंड चलेगा उस पे काम करेगा। अब देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो इसने क्रॉस किया, फिर यहां पे देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो कैंडल जो है इस लाइन को छोड़ के यहां पर कैंडल बनाया, अब यहां पे एसएल पॉइंट हो जाएगा अपना, इस कैंडल पे कहीं पे, यहां कहीं पे एंट्री हो जाएगा, देन ट्रेड कंफर्म। और टारगेट देख लो फिर कितना बढ़िया टारगेट मिला है, टारगेट देखो भाई एक बार, चलो देख लो टारगेट, ये देखो एसएल आपका कहां पे रहेगा, ये देखो ये एसएल होगा, रिक्स रिवॉर्ड देखो 6 का रिक्स रिवॉर्ड, इसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी मार्केट में, चाहे गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, कोई भी स्टॉक्स हो, ठीक है, बस ये साइडवेज और
साइडवेज में काम नहीं करेगा, ये काम करेगा केवल ट्रेंड में। कोई आप ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, बढ़िया सा पैसा अगर इस पे भी काम करोगे तो बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा यार, बहुत बढ़िया। ये ईएमए जरूर है, इंडिकेटर जरूर है, बढ़िया मिलेगा। अधिकतर इसका यूज लोग करते हैं, किसमें करते हैं? बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, सेंसेक्स और मिड कैप, मिड कैप, इसमें काम करते हैं और बढ़िया टारगेट मिलता है भाई। तो ये कैसा रहा, बढ़िया रहा कि नहीं? आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे 2-4 दिन, ठीक है, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। वैल्यू है ईएमए की 9 and 21, और टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे 5 और 15 मिनट, 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर सकते हैं।